विधायक देवेंद्र कादियान के धन्यवादी दौरे में ग्रामीणों ने रखी समस्याओं के समाधान की मांग। गन्नौर विधायक देवेंद्र कादियान ने बुधवार को हलके के गांव गढ़ी गुलामा, गधी कला, भाखरपुर, चिरस्मी, ललहेड़ी आदि गांवों में धन्यवादी दौरे के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान के आदेश दिए। दौरे के दौरान विधायक का ललहेड़ी के सरपंच मेहर सिंह मलिक, सुमित मलिक, गढ़ी कला सरपंच राकेश आदि गांवों के सरपंचों के अलावा गणमान्य लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक देवेंद्र कादियान ने कहा कि गन्नौर हलके की जनता ने उन्हें भारी मतों से जीत का आशीर्वाद देकर विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। विधायक ने कहा कि गन्नौर हलके में अन्य हलकों से विकास के क्षेत्र में क्या नया हो सकता है, उसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया है। पहले ही साल में आपको घर बैठे महसूस होगा कि गन्नौर पहले जैसा नहीं, बहुत बदल रहा है। शहर के साथ गांवों में विकास कार्य नजर आएंगे। विधायक कादियान ने कहा कि दौरे के दौरान अधिकतर गांवों की बिजली, पानी आदि समस्या है। इस मौके पर विधायक के साथ एसडीएम डा निर्मल नागर, नायब तहसीलदार गजय सिंह, बीडीपीओ पूनम चंदा, बिजली विभाग के एसडीओ जेई के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों के अलावा नपा उप चेयरमैन दिनेश अधलखा, पूर्व पार्षद अंकित मल्होत्रा आदि मौजूद रहे हैं। खानपुर मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए गन्नौर से वाया खानपुर व गोहाना जाने के लिए किसी गांवों में न जाने पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री से प्रपोजल रखा है ताकि वाहन चालकों को परेशानी न हो। आम जनता का अधिकारियों से तालमेल रहे, ऐसी व्यवस्था हमने बनाने का प्रयास किया है। लोगों को समस्या के समाधान के लिए धक्के न खाने पड़े, उसके लिए उनके कार्यालय से ऐसी व्यवस्था रहेगी कि कार्यालय में ड्यूटी लगे लोग ही लोगों की समस्या का समाधान करवाएं। स्वच्छता के लिए आमजन का सहयोग जरूरी है। गांवों में भी सड़क किनारे कूड़ा न डाले, उसके लिए जागरूक करेंगे। कई गांवों में देवा संस्था के माध्यम से स्वच्छता को लेकर अच्छा काम चल रहा है। जिनमें नहीं है, उनमें करवाने का काम करेंगे। किसान नेता जय भगवान मलिक ने विधायक को किसानों की समस्याओं से अवगत करवाते हुए समाधान की मांग की। आज धन्यवादी दौरा पहला दिन है और 5 गांव का हमने ये दौरा किया है। अभी हम ललेड़ी गांव में हैं और तकरीबन हर गांव में समस्याएं मिलती जुलती हैं। बिजली की समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्याएं हैं, गलियों की समस्याएं हैं और हर गांव की यही कहानी है। और मैं समझता हूँ अलग अलग सरकार की स्कीमों के तहत ये काम होने हैं और हमारा भरपूर प्रयास है जितना भी जल्दी इन कामों को हम सिरे पे चढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कुछ कार्य थोड़े डिफ़िकल्ट है, बड़े काम हैं। जैसे हम ललेड़ी में खड़े हैं, यहाँ पर एक ज़मीन हमारी पंचायत की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई है, जो कि ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको यूज़ कर रहा है, वो व्यर्थ पड़ी है। उस ज़मीन का जो कार्य है वो हमने सरकार से बात करनी कि वापस में उसको पंचायत में कैसा लाया जाए। तो ऐसे कई बड़े कार्य हैं, सड़कों के कार्य हैं और सड़क रिपेयरिंग के कार्य हैं, गलियों के कार्य हैं, शमशान घाटों के कार्य हैं, बहुत सारे कार्य आए हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी कुछ ही दिनों के बाद इन पे काम शुरू करने वाले हैं। मैंने सेशन में भी जो हमारे इस क्षेत्र के बड़े मुद्दे थे वो उठाए थे, चाहे वो बाईपास की बात हो, चाहे शहर के नवीनीकरण की बात हो, ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, चाहे पीने के पानी के हमारा जो यमुना नदी से या फिर वहाँ जो हमारी कैनाल है खुबड़ू, उससे लाने की बात हो, उस पर काम हम आगे बढ़े हैं और जल्दी ही गन्नौर को स्वच्छ पानी मिलेगा। अभी वो टेंडर होने जा रहा है। तो बड़ी चीज़ें हैं। हमारा सबसे बड़ा एक काम गन्नौर बाईपास का था, जो प्रपोज बाईपास ऑलरेडी पेपरों में था, उसमें कुछ चेंज होकर वो बाईपास को हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। और खानपुर जाने का एक जो हमारा मुख्य मार्ग, क्योंकि सोनीपत से भी खानपुर का कोई मुख्य मार्ग नहीं है। खानपुर में मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उप तहसील है, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहाँ लिंक रोडों से जाना पड़ता है। हर 3-4 रास्ते हैं, लेकिन गन्नौर से गोहाना का जो रास्ता वाया खानपुर होकर सीधा बिना किसी गांव से टच होकर, ऐसा हमने प्रस्ताव रखा है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। उस पर काम शुरू हुआ है, जल्दी उसका प्रपोजल बन के उसके एस्टीमेट बनेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कार्य हमारे गन्नौर की शक्ल और सूरत बदलेगा। और शहर के लिए जो बाईपास की
हमने बात रखी है, चाहे ड्रेनेज सिस्टम की बात है, उसको हम बेहतर, जो हमने एक नया गन्नौर बनाने का हमने जो सपना सजवाया था और जो मैंने अपने गन्नौर वासियों को चुनाव से पूर्व ये कहा था कि हम नया गन्नौर बनाएंगे, तो ये उसकी शुरुआत है और धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवादी दौरे का हाँ, बहुत सारी कुछ छोटी समस्याएं होती हैं, हमने अपने जो अधिकारी उनको साथ लिया है और जो समस्याएं हम मौके पे हम उनको निपटारा कर सकते हैं, और जैसे बिजली की समस्याएं हैं और छोटी छोटी पेंशन से रिलेटेड हैं, उनका हम निपटारा साथ के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि अधिकारियों से भी सीधा आम जनता का तालमेल रहे, इसलिए हमने अधिकारियों को साथ लिया है। पूरी उम्मीद है एक सिस्टम, एक प्रक्रिया नए तरीके से बनाएंगे और मेरे सारे अधिकारी मेरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, जो प्रक्रिया हमने डिजाइन की है, ताकि आम लोगों की को ज़्यादा धक्के ना खाने पड़े। कोशिश ये है कि भाई उनका काम फ़ोन पे हो जाए। इस तरीके की प्रक्रिया मैंने खुद अपने विधायक कार्यालय से बनाई है। कुछ मैनेजमेंट के नौजवान साथी हमने रखे हैं, ताकि बिजली डिपार्टमेंट की जो हेल्पलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर, वो अलग रहेगा, और दूसरे सरकारी जो कार्य रहते हैं, चाहे पेंशन से संबंधित हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, इस तरीके का हमने एक व्यवस्था बना के गन्नौर को दे रहे हैं, ताकि आम लोगों को धक्के ना खाने पड़े सरकारी कार्यालयों के। इस तरीके की व्यवस्था बना। आपके द्वारा काफी जी हमारे लोग जब नहीं होंगे, जब हमें नहीं लगेगा कि हम अपने घर के बाहर से कूड़ा, स्वयं हमारी जिम्मेवारी बनती है कूड़े को कूड़े की जगह डालें। अब शहर में हमने ये मुहिम स्टार्ट की है और हम बहुत जल्दी अपने व्यापारी भाइयों को, दुकानदार भाइयों को जो सब्जी मंडी में है, हम उनको डस्टबिन मुहैया कराएंगे। उसी तर्ज पे माफ़ी चाहता हूँ, उसी तर्ज पे हम गाँव में भी काम करेंगे। जैसे हम देखते हैं सड़क के किनारे बहुत सारा कूड़ा कूड़ी वगैरह रहते हैं, लोगों को जागरूक करेंगे, और जहाँ जहाँ हम सुविधा दे सकते हैं, कई गाँव में जगह की कमी है, पंचायती ज़मीन नहीं है, तो उस बारे में पूरा काम चल रहा है। कई गाँव में हमने संस्था के माध्यम से सफाई की गाड़ी दी है, वहाँ पर अच्छी, कई गाँव में काम चल रहे हैं, कई गाँव में लापरवाही चल रही है, उस पर भी हम कई